राधादास स्वामी। बाई ने शब्द गाया, हो कोई मारे देश का जो समझे बात हमारी। ये शब्द ऐसा है कि जिसमें राधा स्वामी पंथ का सारा ज्ञान, उपनिषदों का सारा ज्ञान, वेदों का सारा ज्ञान और जितने धर्म आज तक आए हैं और जितने आवेंगे आगे, उन सब का निचोड़ कर देता है। ये शब्द निर्गुण धारा का शब्द है। निर्गुण सत्संग, निर्गुण भक्ति, निर्गुण धारा वो चीज होती है जिसमें संसार की सारी चीजें, सारे धर्म, सारे शास्त्र, सारे पीर पैगंबर, सारे गुरु समा जाते हैं इसमें। ये निर्गुण धारा का जो सत्संग आगरा से सन 1861 में जारी किया गया था, स्वामी जी महाराज के आदेश से हुजूर शालिग्राम जी महाराज ने नाम प्रकट किया था। वो नाम राधा स्वामी नाम था। वो 8वीं मंजिल, धुन की 8वीं मंजिल पर जाकर के उसकी प्राप्ति होती है। मंजिल तो ज्यादा हैं, उनमें उलझन की जरूरत नहीं है, लेकिन छठे चक्कर से ऊपर 6 चक्कर का भेद लगभग देते हैं धर्म। लेकिन ब्रह्मलोक के और सतलोक के जो 12 मंडल रह जाते हैं, उनमें 8 मंडल ऐसे हैं जिनमें धुन की पहचान होती है। सूरत शब्द योग कबीर साहब ने अनहद नाद, नाद ब्रह्म गीता में और सब जगह उस परमात्मा को कहा गया है, या तो ज्योति स्वरूप ब्रह्म है, नूर के रूप में दर्शन होते हैं उसके, या फिर उसकी आवाज सुनते हैं, उसका कलमा सुनते हैं, उसको नाद बोलते हैं, अनहद नाद बोलते हैं उसको। ये 2 इसके मुख्य रूप हैं उस परमात्मा के। हमने ये 2 रूप नहीं पकड़े। वो ज्योति स्वरूप रूप उस मालिक का, नूर का रूप उस मालिक का, और उसका कलमा, उसका नाद, ये 2 उसके रूप हैं जो रूप होकर भी अरूप हैं। क्योंकि इनके अंदर से ही सारा संसार, सारी खलकत, सारी कायनात, सारे देवता, सारे पीर पैगंबर प्रकट होते हैं इस नूर से और इस नाद से।
तो हमने किसी धर्म की बुराई करने की जरूरत नहीं है, किसी पीर पैगंबर की बुराई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच की मंजिल है ये अपने आप पार होती है। उस अरूप तक जाने के लिए, उस निर्गुण धारा तक जाने के लिए ये सारे गुण हैं, सारे रूप हैं, चाहे आपके शास्त्र आगे, तीर्थ व्रत आगे या पीर पैगंबर आगे। ये तो एक मील का पत्थर है जिनकी बातों को पकड़ करके अंतर में भक्ति पैदा होती है, उसको सरगुण भक्ति बोलते हैं। शालिग्राम जी महाराज क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज से कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कौन सा है गुरु का रूप? हमने क्या समझा है गुरु को? कहते हैं कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा मोको, इससे वो दर्शाओ कि जो रूप आपने धर रखा है ये भी बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि ये रूप भक्ति पैदा करता है। इसको देख करके प्यार उमड़ता है दिल में, और वो प्यार जो उमड़ता है वो फिर निर्गुण धारा की तरफ लेकर के जाता है, आनंद की तरफ लेके जाता है, उस कुल मालिक के भंडार की तरफ लेके जाता है। ये तो रूप धरा तुम सरगुण, इससे निर्गुण दिखलाओ कि ये जो रूप आप धर करके इस संसार में आए हैं, ये तो पता नहीं कितनी बार आप आए हैं, कभी किसी पीर के रूप में, कभी किसी पैगंबर के रूप में, क्योंकि बल्लभ अलग अलग चस जाते हैं, बिजली की धार वो रहती है। बिजली की धार जो अनादि काल से चली थी, वो परमात्मा की धार, वो परमात्मा की शक्ति, वो एक है सबके अंदर। टेम के हिसाब से बल्लभ अलग अलग न्यारे न्यारे लग जाते हैं। एक बल्लभ फ्यूज हो जाता है, चला जाता है पीर पैगंबर अवतार, तो दूसरा आकर के उस चांदने को प्रकाशित कर देता है। तो हमने ना तो उस फ्यूज बल्लभ को पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि उसने भी प्रकाश दिया था, उसकी भी महत्ता है, उसकी सुंदरता को अपने अंदर उतारने की जरूरत है, उसकी बुराई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने टाइम पे जो वो प्रकाश ना देता तो आज हमारी ये संस्कृति, हमारी ये कल्चर, हमारा ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ता। देखो आज जो ज्ञान हम खुल करके बोल देते हैं स्टेज पे बैठ करके, इस ज्ञान तक आने के लिए बड़े महात्मा आए हैं, बड़े महापुरुष आए हैं, बड़े वैज्ञानिक आए हैं। ऐसा टाइम भी आया है कि अगर खुलकर सच्चाई बोल दी तो उनको फांसी तोड़ दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था कि ये धर्म विरोधी आदमी, फांसी तोड़ दिया जाता था। बोल नहीं सकते थे आप आत्मा की आवाज। आज हम क्यों खुल करके अपनी आत्मा की आवाज बोल पाते हैं? इसलिए बोल पाते हैं कि उन महापुरुषों ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया आज बोलने के लिए। उन महापुरुषों ने अपनी बलिदानी दे करके हमारे लिए एक रास्ते का निर्माण किया है, तो उनका एहसान है हमारे ऊपर। उनके पैरों पे पैर रख के, उनकी पैरों की निशानी के ऊपर चल करके हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए उनके हम ऋणबंदी हो जाते हैं, और उनका बड़ा भारी योगदान है हमारे भविष्य को बनाने में। देखो आदमी में और पशु में क्या फर्क है?